बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। आज मैं बताऊंगा कि मेरा स्टेटस जो है कब चेंज हुआ था। लास्ट टाइम 2019 में जब मैं स्कॉलरशिप के लिए जा रहा था चाइना, तो मेरा स्टेटस कब चेंज हुआ था। और इनके भी दोस्त थे जो मेरे साथ ही यहाँ से हम मतलब इकट्ठे गए थे यहाँ से दालियान। उनके स्टेटस तो कब चेंज वो हुए थे? DUT में गए थे, मैं DJTU में गया था। 4 किलोमीटर का फासला है दोनों 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के। किलोमीटर का फासला है, मिल सकता है, मतलब कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टोरी बताता हूँ अपनी। मैं गया हुआ था तकरीबन लाहौर, हाँ लाहौर गया हुआ था US, ये अपनी HEC के वेरिफिकेशन के लिए, इस मामले में अपनी डिग्री वगैरह वेरीफाई करवाने। तो मेरे पास प्रोफेसर की जो है, मैं जिस एरिया में था वहाँ पे मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो नेट भी नहीं चल रहा था। तो प्रोफेसर की मेरे पास आता है जी मैसेज कि मेरे पास जो है 2 स्टूडेंट के जो है ना वो आई हुई है, फाइल्स आई हुई है। एक आप हो, एक लॉस का लड़का है कोई। तो आप मुझे श्योर करवाएं कि अगर मैं आपको सिलेक्ट करूँ तो आप आएंगे। तो मैंने तो कहा भाई कौन नहीं जाएगा? CSE की स्कॉलरशिप लगेगी। क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे, हमने अप्लाई जो किया हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है कि ओके, मैंने आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट कर ली है और साइन भी कर दिए हैं और मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि ये लड़का मुझे चाहिए। तो उस जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट की तो मेरा स्टेटस अगले दिन बाद चेंज हो गया। तकरीबन दिन था, डे का तारीख थी 10 अप्रैल से 15 अप्रैल, ये टाइम यही था, इन 5 दिनों में था गलबन। ठीक है, तो मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला गया था। तो उस वक्त होप मज़ीद बढ़ गई थी कि अब हो जाएगा काम, लेकिन वही फाइनल कन्फर्मेशन नहीं आई थी तो कुछ नहीं कह सकते थे। तो जैसे ही हम लाहौर से वापस आए, इकट्ठे गए थे, वापस आए, आई थिंक मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, यही 15 अप्रैल से मेरा दोस्त था, उसने मुझे कॉल की, वो DUT में है इस टाइम। तो उसने मुझे कॉल की, भाई खुशखबरी है। मैंने कहा कौन सी खुशखबरी? उसने कहा अपना स्टेटस चेक करो। उसने भी DUT में अप्लाई किया था, मैंने भी DUT में अप्लाई किया था। तो उसने कहा खुशखबरी है, आप अपना स्टेटस चेक करो। मैंने अपना स्टेटस चेक किया, मेरा स्टेटस सबमिटेड में था। उसने कहा भाई मेरा स्टेटस जो है वो इन प्रोग्रेस में चला गया है। मैंने कहा चलें, कांग्रेट्स आपको, आपके प्रोसीड हुई एप्लीकेशन, मेरी फ़िलहाल नहीं हुई। तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब जो है यहाँ पे DUT में दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है स्टेटस चेंज हो गए थे। चले, मैंने कहा ठीक हो गया, आपकी किस्मत, आपका यहीं पे होना था, शायद हो भी जाएगा इंशाल्लाह। तो वो वैसे ही हुआ। खैर, अब मैं वही बता रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। वो पहुँच तो गया है DUT, उसकी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस में गई, तो उसके साथ क्या हुआ इसकी तो चलो ये इनका मान लेते हैं कि इनकी CSE स्कॉलरशिप थी और कोई स्कॉलरशिप इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं थी। अब उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस में गया, वो काफ़ी खुश था, हम भी खुश थे कि डेफिनेटली कि उनकी स्कॉलरशिप मतलब लगने के करीब है। उस वक्त ये इन प्रोग्रेस का जो स्टेटस था उसकी वैल्यू थी। आजकल का तो नहीं पता, क्योंकि आजकल स्टेटस सिस्टम चेंज हो गया है। एक एप्लीकेशन में 3 एक ही अकाउंट में 3 एप्लीकेशन में उस वक्त एक ही एप्लीकेशन थी। तो उस वक्त काफ़ी सारी पॉजिटिविटी थी कि स्टेटस चेंज हो गया है। अब वो खुश था। तो फाइनल वो भी यही कह रहा था, जब तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आती कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ CSE का, इन प्रोग्रेस में स्टेटस था, लिस्ट में नाम नहीं है। भाई क्यों नहीं है जी? कोई पता नहीं है। तो प्रोफेसर से रब्ता किया, उसने कहा मुझे भी पता नहीं है। तो वो खैर वो डिसर्ट हो गया। उसने कहा ऐसा नहीं है, ये कैसे हो गया, मैं अब नहीं स्कॉलरशिप पे लग सकता, क्योंकि जिनके लगनी थी उनकी तो लिस्ट भी आ गई है, उन्होंने लिस्ट भी अनाउंस कर दी है। तो अभी तक मैं भी उसे थोड़ा बहुत कहता रहा, उसको भी थोड़ी बहुत होप थी। वो थोड़ा सा नहीं, उसने कहा नहीं मेरा अब कोई चांस नहीं है, मैं दूसरे साल अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी दूसरे साल भी नहीं हुई। तो जैसे ही उसकी DUT की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, CSE की भी होती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। अगर आपको CSE स्कॉलरशिप ना मिले, वो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं। ये नहीं कि जिन्होंने अप्लाई किया सबको, नहीं, हो सकता है उनका कोई क्राइटेरिया हो, वो पहले 100 लड़के स्टूडेंट्स को भेजते हो CSE को, CSE ने उन 100 को सेलेक्ट कर लिया हो, तो वो उन 100 को दे देते हैं। उनके बाद 15, 20, 30, 40 या जितने भी लड़के हों वो वेटिंग लिस्ट में रखते हो कि अगर CSE उनमें से किसी को नहीं मिलती तो जो वेटिंग में है इनको यूनिवर्सिटी हम ऑफ़र कर देंगे, और जो उनसे CSE से रिजेक्ट होकर आ गए उनको भी हम यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर देंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इनमें से जो वेटिंग में, इनमें से 2-3 जितने भी उन CSE वाले जितने भी होंगे रिजेक्ट हुए, वो इनमें वेटिंग लिस्ट में से 5-6 को स्किप करके उनको CSE वालों को दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है अब, क्योंकि CSE वो, अब मेरे लड़के कहते हैं CSE क्यों रिजेक्ट करेगी? CSE इसलिए रिजेक्ट करेगी कि हो सकता है आपने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, पहले 2 यूनिवर्सिटी जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने आपका डाटा वहाँ तक पहुँचा दिया हो, मतलब आपकी फ़ाइल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पहले वहाँ पे पहुँच गई हो। मे भी स्टेटस चेंज हुआ हो या ना हुआ, वो डिपेंड करता है।
तो वो आप वहाँ से आपकी सिलेक्शन होगी और उस यूनिवर्सिटी में आप अप्रूव हो गए हो, यहाँ से आपको DUT में या आपको CSE ना मिले, तो ये वजह हो सकती है अगर CSE रिजेक्ट कर दे तो वो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं। तो उसको फिर जैसे ही DUT की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की लिस्ट लगती है तो उसका नाम आ जाता है आखिरी 5-10 में। मैंने आपको बताया भी था DUT कि जैसे जब मैं वीडियो बना रहा था कि ये दोस्त है मेरा जिसका DUT में एडमिशन हुआ था, तो वो उसका फिर DUT में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एडमिशन हुआ था। स्टेटस चेंज किसका हुआ था? CSE का इन प्रोग्रेस में गया था। स्कॉलरशिप कौन सी मिली? DUT की। तो ये तो थी वहाँ पे स्कॉलरशिप, ये तो और भी किसी जगह उसका एडमिशन नहीं हुआ CSE पे, ये कि CSE ने रिजेक्ट किया। अब ये डिपेंड करता है कि CSE को, ये कहते हैं CSE को अगर रिजेक्ट कर दे तभी आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है DUT की या कोई और, तो वो हो सकता है वो आप वेटिंग लिस्ट में आपका नेम हो तभी आपको मिले। लाजमी नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट CSE के पास जाएं, वो रिजेक्ट करे तभी आपको मिले। हो सकता है वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हों उन्हीं को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दें वो। तो ये डिपेंड करता है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आप भी स्कॉलरशिप आपकी भी लगेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबकी लगेगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद 2 रकात नफल लाजमी नफल आप पढ़ते रहा करें किसी स्पेसिफिक एक एम के लिए। जैसा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी के लिए नफल पढ़ लिया करें कि ये मैं इस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप लगेगी इंशाल्लाह। ये एक्सपीरियंस है। अब स्कॉलरशिप लगेगी, वीज़ा वो है उसकी भी साथ ही आप दुआ कर लिया करें भी ये स्कॉलरशिप लग जाए, मेरा वीज़ा भी साथ ही लग जाए, क्योंकि वीज़े का भी वीज़ा भी का मसला बन जाता है। लेकिन खैर इसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है। स्कॉलरशिप तो मिली, वो उसकी जिसके लिए तमन्ना थी। तो अभी तक अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की cscguideofficial.com तो टाइप कीजिए गूगल में और क्लिक कर दीजिए पहले ही लिंक पे। जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जहां पे चाइना स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है उसका तरीकाकार दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है, कैसे उसमें अप्लाई करना होता है ये आप देख सकते हैं वीडियो के लिंक के साथ। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। और उसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके बाद है कि उसके बाद इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के सैंपल, मेन चीज़ के डॉक्यूमेंट्स कौन से कैसे होने चाहिए जो आपने प्रिपेयर करने हैं। CV यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, CV का फॉर्मेट। उसके बाद प्रोफिशेंसी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, ये जहाँ से आपने डिग्री की होगी प्रीवियस, वहाँ से आपने बनवाना है। गोया कि अगर आपने क्या नाम है उसका, कॉलेज से किया हुआ है, कॉलेज से आपने FA डिप्लोमा किया हुआ है या FSc की हुई है, वहाँ से आप बनवाएंगे। और उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर भी आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो यूनिवर्सिटी वालों से, प्रोफेसर से बनवाएंगे। 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लैंक फॉर्म जो जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि जो आपने फिल करवाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं होता। और स्टडी प्लान जो ये सब के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आपने बनवानी होती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक पर्सनल स्टेटमेंट भी होती है, वो भी यहाँ पे दी गई है। वो चीज़ें भी आपने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक हो गया जी ये चीज़ें। और उसके बाद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। 289 यूनिवर्सिटीज़ के करीब हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। तो वो आपने यहाँ पे ये लिस्ट सारी दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। उसके बाद CSE स्कॉलरशिप एडमिशन में आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर दें या ओपन न्यू लिंक पे क्लिक कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है, फैकल्टी लिंक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फैकल्टी लिस्ट, सॉरी इसके लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। लिस्ट है, ये 6 लिस्टें हैं। इसमें हर लिस्ट में आई थिंक 50 या इतने हैं, 100 यूनिवर्सिटीज़ की नेम है, फैकल्टी के साथ लिंक भी हैं। तो एक मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी है, उसके साथ यहाँ पे ये डायरेक्ट लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ से आपने प्रोफेसर की ईमेल आपने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें भी आपको सारा डाटा मिल जाएगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के
स्कॉलरशिप ओपन है और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, कितनी ऑफ़र कर रही है। ओल्डर एंट्रीज़ पे क्लिक करेंगे आप, पीछे चलेंगे जाएंगे और जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप होती हैं, ये कितना देती हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी सारा तरीकाकार इसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप सोच रहे होते हैं ना कोई फ़ीस हो, ना डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़े, मैं सिर्फ घर बैठ के ऑनलाइन ही अप्लाई कर दूं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ पे जस्ट ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे आके अपना अप्लाई कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आप आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आके आप डिटेल उसकी देख लें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इजीली, आपको आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी 2019 और 20 में जो यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑफ़र की थी वो भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 पे क्लिक कर देते हैं हम, कि मतलब लास्ट टाइम जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी करंट स्कॉलरशिप जो चल रही हैं, कोई भी चल रही हूँ, लाइक कोई और कंट्रीज़ की, कोरिया की या कोई ऐसी, वो भी यहाँ से आपको थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। और सीएससी की तो, चाइना की तो मिल ही जाएंगी। सीएससी स्कॉलरशिप रिज़ल्ट मेन चीज़ आ जाती है कि कितनी यूनिवर्सिटी जो है, एक यूनिवर्सिटी कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करती है और उसमें कौन कौन से स्टूडेंट में सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो नाम लिखती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सीरियल नंबर लिखती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो वो भी आप यहाँ से आके फाइंड कर सकते हैं कि ये देखें, ये लिस्ट है, ये सारी चीज़ों की लिस्ट दी गई है। ओके हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे भी मुख्तलिफ आप यहाँ पे ये सारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट हाँ यहाँ पे दिए गए हैं। अदर कंट्रीज़ में के भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप हैं, ये भी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। ये कोई स्विट्ज़रलैंड की या पता नहीं कौन सी स्कॉलरशिप है, मुझे भूल गया है। ये है जी वायल के यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज, ये इसकी 24 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, ये भी आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही सादा सी वेबसाइट है। ये विज़िट कीजिए और फिर इंजॉय कीजिए जैसे आप अप्लाई करना है उसके तरीक़ाकार का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।